नमस्कार। भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर श्रृंखला के तीसरे भाग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे हों। आज हम बात करेंगे उस मंदिर के विषय में जो हमारे देश का तीसरा सर्वाधिक धनी मंदिर है। सन 2020 के आकलन के अनुसार माता वैष्णो देवी का मंदिर, जो जम्मू के निकट त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित है, हमारे देश का तीसरा सबसे अमीर मंदिर है। हम सभी ये तो जानते हैं कि कटरा नामक स्थान इस तीर्थ का आधार शिविर है, जहां से श्रद्धालु वैष्णो देवी मंदिर में जाने के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद वर्ष भर में और सालाना सबसे अधिक भक्तजन और श्रद्धालु वैष्णो देवी के मंदिर में ही पूजा अर्चना करने और दर्शन करने पहुंचते हैं। आमतौर पर तो साल भर ही मां के दरबार में श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में पहुंचने का सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन नवरात्र के 9 दिन तो यहाँ की अद्भुत छटा देखते ही बनती है। नवरात्र में पूरे 9 दिन यहाँ असंख्य भक्त मां के चरणों में शीश नवाने आते हैं। बात जब हम मंदिर के धन और उसकी पूंजी की करते हैं, तो हमारा ये जानना जरूरी है कि मंदिर का प्रशासन व संचालन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस बोर्ड का गठन वर्ष 1986 में किया गया था। चढ़ावे और अन्य स्रोतों से मंदिर की वार्षिक आय करीब 500 करोड़ रुपए है। यही नहीं, श्रद्धालु दान में रुपए पैसे के अलावा सोना चांदी भी चढ़ाते हैं। चढ़ावे में आई रकम और बाकी महंगी वस्तुओं की देखरेख और रखरखाव सब श्राइन बोर्ड की ओर से की जाती है। इसी के साथ साथ यह बोर्ड कई तरह के धर्मार्थ कार्य भी करवाता है। जैसे ये बोर्ड यात्रा का समन्वयक तो है ही, साथ ही साथ शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी कार्यरत है और इस दिशा में भी बहुमूल्य योगदान देता है। उदाहरण के तौर पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है, जो श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक हिस्सा है। यही नहीं, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की है। इसी के साथ साथ श्राइन बोर्ड ने कटरा में श्री विद्या संस्कृत गुरुकुल केंद्र का निर्माण करवाया, जिसे श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के नाम से भी जाना जाता है, और इस विद्यालय को वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। तो ये एक बहुत बड़ा और अनोखा और अच्छा उदाहरण है एक ऐसे मंदिर के विषय में जो अपनी पूंजी, अपनी संपत्ति, अपने चढ़ावे का इतना सार्थक उपयोग करता है। हमें ये भी पता चला है कि त्रिकुटा भवन कटरा में बोर्ड ने 800 बिस्तर यानी बेड्स की एक शयनशाला बनाई है, जो मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के भक्तजनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब जबकि इस मंदिर की पूंजी, इसके धन के अच्छे उपयोग के बारे में हमको पता चल ही गया है, तो क्यों ना एक नजर डालें हम इसके पौराणिक महत्व पर। वैसे तो ज्यादातर प्राचीन पवित्र मंदिरों की यात्राओं की तरह ही ये निश्चित कर पाना मुश्किल ही है कि माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा कब से आरंभ हुई। लेकिन इसके बारे में ये मान्यता है कि पांडवों ने ही सबसे पहले देवी माता के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करते हुए कौल कंडोली और भवन में मंदिर बनवाए। त्रिकुटा पहाड़ के बिल्कुल साथ लगे एक पहाड़ पर पवित्र गुफा को देखते हुए 5 पत्थरों के ढांचे 5 पांडवों के प्रतीक माने जाते हैं। गुफा के भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि इस पवित्र गुफा की आयु लगभग 1 लाख वर्ष है। यही नहीं, चारों वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद में त्रिकुट पर्वत का भी संदर्भ मिल जाता है। कुछ पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक
वैष्णो देवी के इस पवित्र गुफा मंदिर को देवी माँ के शक्तिपीठों में सबसे सिद्ध माना जाता है, क्योंकि सती माता का सिर यहाँ गिरा है। वहीं कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार लोग ये मानते हैं कि यहाँ सती माता की दाईं भुजा गिरी। हालांकि इस बात पर कुछ पांडुलिपियों में मतभेद पाया जाता है, जहां ये कहा गया है कि सती की दाईं भुजा तो कश्मीर में गांदरबल के स्थान पर गिरी थी। खैर, इसमें कोई संदेह नहीं कि माता वैष्णो देवी का मंदिर सबसे सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है और इस पवित्र गुफा में मानवीय भुजा के पत्थर के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो वरद हस्त के रूप में प्रसिद्ध है। आपको पता है, वैष्णो देवी की गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडियां बनी हुई हैं। ये पिंडियां देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी काली की हैं। लेकिन माँ वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है और माना ये जाता है कि वे अदृश्य रूप में यहाँ मौजूद हैं। कैसे लगी आपको मेरी ये संक्षिप्त जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे अगले भाग में इसी श्रृंखला में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय भारत। जग के रखवाले करने वाले जगदम्बे मैया, महिमा तुम्हारी है निराले। जगदम्बे मैया, जग के रखवाले करने वाले जगदम्बे मैया, महिमा तुम्हारी है निराले। जगदम्बे मैया।
जग